हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो क्लास 12 के हम लोग जो प्रथम सिद्धांत से हर एक फलन का प्रूफ कर रहे हैं, उसमें अभी तक हम लोगों ने जो 11 तक के प्रमेय को पढ़ा है, तो वो सारे प्रमेय थे हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक के रूप में थे, और कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन थे, अचर फंक्शन थे या बहुपद फलन थे, तो जिनका हम लोग अवकलन पढ़ चुके हैं। और जैसे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अवकलन पढ़ा, अब उसी प्रकार से हम उसके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का भी अवकलन पढ़ेंगे कि वास्तव में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए। हमारे पास प्रमेय 12 है, वो एक प्रकार का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन साइन इनवर्स एक्स है। तो ये हमारे पास फंक्शन एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स है, जिसका अवकलन 1 में वर्गमूल के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये हमें प्रूफ करना है। तो वास्तव में हमें डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर 1 में वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को प्रूफ करना है। चलिए देखिए, सबसे आसान तरीका क्या है और कैसे करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ध्यान समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पर हमें इस साइन इनवर्स एक्स के अवकलन को प्रूफ करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम लोग प्रथम सिद्धांत ही प्रूफ करें, बल्कि और भी कोई तरीका अपनाया जा सकता है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि जो एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स फंक्शन है, तो इस फंक्शन को जब भी कोई एक एफ एक्स बराबर फंक्शन देता है, इसे वाई बराबर माना जा सकता है, यानी वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स लिखा जा सकता है। ठीक है, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स बराबर देता है तो उसको वाई बराबर भी लिखा जाता है। अब क्या करना है, मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कुछ समय के लिए। साइन इनवर्स को अगर मैं बाईं तरफ ला दूँगा तो एक्स बराबर हमें मिलेगा साइन वाई। तो हमारे पास एक्स बराबर साइन वाई आ गया। अब ध्यान समझिएगा, अब हमें क्या करना है, इसी एक्स बराबर साइन वाई का दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ लिखते हैं दोनों पक्षों का दोनों पक्षों को चलो ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो इस एक्स का अवकलन आपको पता ही होगा, हमने एक प्रकार से बहुपद, जब किसी भी एक्स चर राशि का अवकलन करना होता है तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं 1। ये हम पहले किसी थ्योरम में प्रूफ कर चुके हैं। तो यहाँ ऐसे इसको पहले लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ, यहाँ पर किसका अवकलन कर रहे हैं, एक्स का, एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन बराबर साइन वाई, यानी इसको ऐसे लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन वाई। अच्छा, अभी हमने त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन पढ़ा, उसमें साइन एक्स का अवकलन हमने बताया आपको कि कहीं अगर ऐसा लिखा हो डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो आप इसका अवकलन बताते हो कास एक्स। तो हम यहाँ पर साइन वाई का अवकलन क्या लिख देंगे, कास वाई। ठीक है, उसके बाद देखो डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, ये 1 बचेगा। यहाँ पर आएगा कितना, एक्स के सापेक्ष साइन का अवकलन होता है कास, तो यहाँ लिखेंगे कास वाई। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, किसका, साइन वाई का। अगर एक्स के सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है तो ये एक्स के चर राशि में ही फलन होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो वाई लिखा है। तो जब भी हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो इस y का दोबारा फिर से अवकलन किया जाता है। मतलब अगर x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो साइन y का अवकलन कास y हो जाएगा, और यहाँ पर अगर y लिखा है तो दोबारा इस y का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे। मतलब गुणा करके x के सापेक्ष डी अपॉन डी एक्स ऑफ y का अवकलन dy, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद कास वाई को मैं
बाईं तरफ लाता हूँ तो यहाँ से लिख सकते हैं dy बटे में dx बराबर 1 बटे में cos y। ठीक है, अब बात ध्यान समझिए। अब क्या करना है यहाँ पर cos y का हम लोग कुछ मान प्रतिस्थापन कर सकते हैं। वास्तव में हमारा जो अवकलन है वो पूरी तरह से अवकलन निकल कर आ गया, लेकिन हमें तो ये दिखाना था कि इस साइन इनवर्स x का अवकलन 1 में वर्गमूल के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ से एक बात ख्याल करो, यदि आपके पास cos y लिखा है तो आप जानते हो कि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x बराबर 1 होता है। अगर इस सूत्र से हम लोग cos x समान निकालें तो साइन स्क्वायर x को हम दाहिनी तरफ लाते हैं तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर x हो जाता है, और जो cos पर 2 घात लगा है उसको दाहिनी तरफ लाने पर पूरी तरह से क्या हो जाता है, वर्गमूल के अंदर लिखते हैं। तो जब cos x समान इतना है तो अगर यहाँ y लिखोगे तो यहाँ पर भी y लिख सकते हैं, मतलब cos y बराबर लिखा जा सकता है वर्गमूल के अंदर 1 माइनस में साइन स्क्वायर y लिख सकते हैं। और साइन y का मान कितना है, साइन y का मान है x, तो जहाँ पर ये साइन y लिखा है वहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं cos y बराबर वर्गमूल के अंदर 1 माइनस साइन y का मान x है और 2 घात लगा देंगे यहाँ पर। तो cos y के स्थान पर हम लोग वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारी आइडेंटिटी बनकर आएगी d/dx ऑफ y बराबर 1 बटे में cos y के स्थान पर पूरा लिख देंगे वर्गमूल के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक y फंक्शन का जो कि f(x) बराबर साइन इनवर्स x था उसका अवकलन 1 में वर्गमूल के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर निकल कर आ गया। ठीक है, तो हम वास्तव में किसका अवकलन कर रहे थे, d/dx ऑफ y का मतलब y बराबर साइन इनवर्स x है, तो यहाँ लिख सकते हैं साइन इनवर्स x। इसका अवकलन 1 में वर्गमूल के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने प्रूव कर दिया। और यही आपका एक प्रकार से सूत्र भी रहेगा। जब भी कहीं आपको लिखा होगा साइन इनवर्स x तो उसका डायरेक्ट अवकलन आप क्या दिखाओगे, 1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को वर्गमूल के अंदर, अर्थात 1 वर्गमूल के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से आप प्रूव कर सकते हो। इसी प्रकार से cos इनवर्स x और जितने भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हैं उन सबका हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए उसको भी प्रूव कर लेते हैं। इसी प्रकार से प्रमेय 13 हमारे पास है, f(x) बराबर cos इनवर्स x, इसका अवकलन माइनस में 1 वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल आसान से हम इसको बताएंगे, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आपने साइन इनवर्स x का अवकलन किया। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो फंक्शन है cos इनवर्स x, इसका अवकलन माइनस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो कैसे करना है, फंक्शन है हमारे पास f(x) बराबर cos इनवर्स x और इसको हम कुछ समय के लिए y बराबर cos इनवर्स x मान सकते हैं। तो यहाँ से x का मान cos y निकल कर आएगा, क्योंकि आप cos इनवर्स को जब बाईं तरफ लाएंगे तो cos y हो जाएगा, तो x बराबर cos y। अब यहाँ से दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x का अवकलन x के रिस्पेक्टेड में d/dx ऑफ x बराबर cos y का अवकलन d/dx ऑफ cos y। अब यहाँ से dx से dx कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्राप्त होगा, और cos y का अवकलन माइनस में साइन y हम लोगों ने पढ़ कर आया है, पिछले प्रमेय में हमने इसको प्रूव किया था। और यहाँ पर x के रिस्पेक्टेड में हम cos का अवकलन कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर y लिखा हुआ है। तो अगर y लिखा है तो इसका दोबारा x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो गुणे करके dy/dx यानी d/dx ऑफ y, और ये हो जाएगा dy/dx बराबर इस माइनस साइन y को हम जब बाईं तरफ लाएंगे तो 1 के बटा में माइनस 1/साइन y हो जाएगा। अब साइन y का फॉर्मूला होता है आपके पास वर्गमूल के अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर y। तो जैसे हम लोगों ने पिछले प्रमेय 12 में हमने निकाला
कि कास वाई बराबर 1 माइनस में का साइन स्क्वायर वाई होता है, उसी प्रकार से साइन वाई का फार्मूला वर्गमूल में 1 माइनस कास स्क्वायर वाई आप प्राप्त कर सकते हो। तो इस वाले वैल्यू को हमने साइन वाई के स्थान पर लिख दिया 1 माइनस में कास स्क्वायर वाई। अब यहाँ से आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ से जो वर्गमूल के अंदर 1 माइनस कास स्क्वायर वाई आ रहा है, तो कास वाई का मान हमें पता है, कास वाई का मान देखो यहाँ पर लिखा हुआ है x, तो हम कास वाई के स्थान पर x लिख सकते हैं और x की पावर 2 हो जाएगा। तो पूरी तरह से फाइनल हमारे पास कास इनवर्स x का जो डेरिवेटिव आएगा वो होगा माइनस में 1 बटा वर्गमूल के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये भी आपके लिए एक प्रकार से सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो यदि आपको किसी सवाल में कहीं पर मिलेगा कास इनवर्स एक्स का अवकलन, तो आप डायरेक्टली उसको लिख सकते हो माइनस 1 बटा वर्गमूल के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से प्रमेय 14 में आपको दिखाता हूँ, ये भी बिल्कुल वैसे ही आपको प्रूफ करना है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। जैसे यहाँ लिखा गया है, इसमें हमें लिखा है एक फंक्शन tan इनवर्स एक्स है, tan इनवर्स एक्स का अवकलन 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो वास्तव में हमें d/dx ऑफ tan इनवर्स एक्स बराबर 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को प्रूफ करना है। तो फंक्शन हमारे पास tan इनवर्स एक्स है, तो हमने इसको कुछ समय के लिए y बराबर tan इनवर्स एक्स मान लिया और फिर tan इनवर्स को हम बाईं तरफ लाते हैं तो tan y यानी x बराबर tan y बन जाता है। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा x का अवकलन x के सापेक्ष में d/dx ऑफ x, और ये tan y का अवकलन करोगे तो d/dx ऑफ tan y। अब tan y का अवकलन जानते हैं sec स्क्वायर y होता है, और जबकि ये x के सापेक्ष हो रहा है तो y का दोबारा फिर से अवकलन करेंगे। ये ध्यान रखना कि अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो यहाँ भी x राशि का एक फलन होना चाहिए, लेकिन यहाँ x के स्थान पर y लिखा हुआ है, तो दोबारा हम इस y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। उसके लिए गुणे लगा करके y का अवकलन dy/dx हो जाएगा। फिर यहाँ से dy/dx का मान निकल कर आएगा सेक स्क्वायर वाई को बाईं तरफ लाने पर 1 बटा में सेक स्क्वायर वाई। अब सेक स्क्वायर वाई का फार्मूला आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर वाई होता है। जैसे आप जानते हो कि यदि कहीं लिखा हो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो इसको हम लोग लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स है। उसी प्रकार से अगर सेक स्क्वायर वाई है तो लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर वाई। तो सेक स्क्वायर वाई के स्थान पर 1 प्लस tan स्क्वायर वाई लिख दिया, और tan वाई का मान हमारे पास है x, tan वाई के स्थान पर x लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो x चरासी का है, इसीलिए इस tan वाई को हम x चरासी में बदलना चाहते हैं। तो हमने tan वाई के स्थान पर क्या लिख दिया, tan y के स्थान पर x लिख दिया। तो ये बन गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल चल रहा है, ये इक्वल चल रहा है dy/dx के, और y वाला फंक्शन हमारे पास क्या है tan इनवर्स x, तो हमने y के स्थान पर लिख दिया tan इनवर्स x। तो d/dx ऑफ tan इनवर्स x का अवकलन 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये निकल कर रखे आया। अगर आपको कहीं पर ये दे देता है कि tan इनवर्स एक्स का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो आप डायरेक्टली लगा दोगे 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से अगले थ्योरम है थ्योरम नंबर 15। इस थ्योरम में हमें एक फंक्शन दिया है काट इनवर्स x। इस काट इनवर्स x का अवकलन हमें ये प्रूव करना है माइनस में 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। वास्तव में हमें d/dx ऑफ काट इनवर्स x बराबर -1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये प्रूव करना है। तो फंक्शन हमने लिख लिया काट इनवर्स x, और हम अगर इसको कुछ समय के लिए y बराबर काट इनवर्स x मान लें, तो यहाँ से काट इनवर्स को बाईं तरफ लाने पर x बराबर काट y आ जाएगा। अब हम दोनों पक्षों के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे ही बिल्कुल होगा x का x के सापेक्ष d/dx ऑफ x, और काट y का d/dx ऑफ काट y। काट y का अवकलन हमने आपको पिछले प्रमेय में प्रूव किया था, माइनस में कोसेक स्क्वायर y होता है, और जबकि ये y है तो यहाँ y का दोबारा x के सापेक्ष dy/dx लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये x चर के सापेक्ष हो रहा है तो यहाँ भी x लिखा होना चाहिए, लेकिन x के स्थान पर y लिखा है तो आप दोबारा इस y का अवकलन dy/dx लिख दोगे। उसके बाद इसको हम बाईं तरफ लाएंगे तो dy/dx का मान आ जाएगा माइनस में 1 कोसेक स्क्वायर y, और कोसेक स्क्वायर y को हम लिख सकते हैं 1 प्लस काट स्क्वायर y। जैसे आप जानते हो कि यदि कहीं लिखा हो 1 प्लस काट स्क्वायर x,
तो इसको लिखते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स। ये आपका एक सरसंख्या का फार्मूला है, त्रिकोणमितीय सरसंख्या का। तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर वाई लिखा होगा तो लिखोगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई। ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमने क्या किया, वाई का मान कितना था हमारा, वाई का हमारा मान था कॉट इनवर्स एक्स। तो वाई के स्थान वाई लिख दिया कॉट इनवर्स एक्स। तो वाई के स्थान पर कॉट इनवर्स एक्स और इतने के बराबर हमें प्राप्त हुआ है माइनस में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि कॉट वाई का मान है एक्स है तो एक्स लिख करके 2 घात के पर लगा दिया। देख पा रहे हो यहाँ पर लिखा है एक्स का मान कॉट वाई है तो कॉट वाई के स्थान पर एक्स लिख सकते हैं, यहाँ लिख दिया। इस प्रकार से डी/dx ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन माइनस में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्राप्त हुआ। ये आपके लिए भी फार्मूला रहेगा। अगर कहीं डायरेक्टली आपको लगाना होगा कॉट इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन तो आप सीधा लिख सकते हो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से प्रमेय नंबर 16 है हमारे पास। ये भी प्रमेय बिल्कुल सिंपल है, ठीक वैसे ही आपको हल करना है। फंक्शन दिया है f(x) बराबर सेक इनवर्स एक्स। इसका अवकलन हमें 1/x इंटू वर्गमूल में एक्स स्क्वायर माइनस 1 दर्शाना है। तो बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल वैसे ही करना है। f(x) बराबर सेक इनवर्स एक्स है और y बराबर हमने इसको मान लिया कुछ समय के लिए, तो x का मान आएगा सेक y, यानी कि इस सेक इनवर्स को बाईं तरफ लाएंगे तो सेक y हो जाएगा। अब इसी का हम लोग बराबर के दोनों पक्षों का क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो अवकलन करने पर x का अवकलन डी/dx ऑफ x बराबर सेक y का डी/dx ऑफ सेक y। और सेक y का अवकलन पिछले वाले हमने प्रमेय में प्रूव किया सेक y इंटू टेन वाई। अर्थात अगर सेक x का अवकलन करना है तो इसका आता है सेक x इंटू टेन एक्स। तो यहाँ y है तो सेक y इंटू टेन वाई लिख दिया। और जब ये x चराती में नहीं था तो हमने y का दोबारा x के सापेक्ष अवकलन किया dy/dx। ठीक है। अब यहाँ से ये dx से dx कैंसिल हो जाएगा, 1 प्राप्त होगा। अब इस दोनों को हम बाईं तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में। तो dy/dx का मान आएगा 1 में सेक y इंटू टेन वाई। अब यहाँ से सेक y को सेक y के पद में रहने देंगे क्योंकि हमारा सेक y का मान x है, इसलिए हमने सेक y को रहने दिया। और जबकि टेन वाई का कोई यहाँ पर मान नहीं है तो टेन वाई का फार्मूला सेक स्क्वायर y माइनस में 1 लिख सकते हैं। अब समझो ये कैसे आया, ये जैसे जानते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स। अगर आप टेन स्क्वायर एक्स का फार्मूला निकालो, टेन स्क्वायर एक्स का फार्मूला निकालोगे तो 1 को दाईं तरफ ले जाएंगे ना, तो सेक स्क्वायर एक्स और ये इधर आकर के माइनस में 1, तो ये आपका फार्मूला। अगर यहाँ y लिखा होगा तो सेक स्क्वायर यहाँ पर भी y लिख देंगे तो फार्मूला आएगा टेन स्क्वायर y बराबर सेक स्क्वायर y माइनस 1। तो यही हमने इसको अप्लाई कर दिया। ठीक है। यहाँ पर अब सेक y का मान यहाँ पर लिखा है x और यहाँ भी सेक y के स्थान पर लिख देंगे x, क्योंकि हमारा फंक्शन x चरासी का है इसलिए हमें इसको x चरासी में ही बदलना है। तो 1 में सेक y के स्थान पर x लिख देंगे और यहाँ पर भी x लिख करके x की पावर 2 होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस में 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये आपके पास फार्मूला आ जाएगा। ठीक है। तो वास्तव में y का मान हमारे पास था सेक इनवर्स x, जिसका हम लोग अवकलन कर रहे हैं। तो ये आपके पास डायरेक्टली फार्मूला आ गया। एक और थ्योरम हमारे पास है, थ्योरम नंबर 17। इस थ्योरम में भी बहुत ही सिंपल है, इसको आप आराम से प्रूव कर सकते हो। इसमें लिखा है कोसेक इनवर्स एक्स का अवकलन माइनस में 1/x इंटू वर्गमूल में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो फंक्शन को हमने लिख लिया कोसेक इनवर्स एक्स और कुछ समय के लिए y बराबर कोसेक इनवर्स एक्स मानेंगे तो x का मान आएगा कोसेक y, यानी कि कोसेक इनवर्स को बाईं तरफ लाने पर कोसेक y हो जाता है। अब कुछ लोग बच्चे पूछेंगे कि सर यहाँ पर कोसेक y कैसे हो पा रहा है, तो आपको बता दें कि जहाँ भी, जिससे ध्यान देना, अगर कहीं पर मान लो ऐसे लिखा हो, जैसे यहाँ पर लिखा गया था x बराबर कोसेक y, मतलब कि y बराबर था, तो हम इसको अगर समझने की कोशिश करें तो y बराबर कोसेक इनवर्स x लिखा है। तो आपको बता दूं कि जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो अनुपात बिना एंगल का नहीं चलता, बिना एंगल का नहीं लिखा जा सकता। इसीलिए अगर आप कोसेक इनवर्स को बाईं तरफ लाते हो तो इस y को ये कोसेक अपना कोण बना लेता है। मतलब कोसेक इनवर्स आप लिखोगे
तो ये मत समझना कि कोसेक इनवर्स और एक्स के बीच में गुणे का संबंध है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि कोसेक इनवर्स जब बाईं तरफ आता है तो इस वाई को अपना एंगल बना करके कोसेक वाई बना लेता है और ये एक्स बराबर होता है। समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने दोनों पक्षों का अवकलन किया। तो एक्स का अवकलन d/dx ऑफ एक्स और कोसेक वाई का d/dx ऑफ कोसेक वाई। और यहाँ से अगर इसको आप कोसेक वाई का अवकलन करोगे तो हमने अवकलन किया था माइनस में कोसेक वाई इंटू काट वाई। ठीक है, प्रमेय में हमने सिद्ध किया था कि कोसेक एक्स का अवकलन कोसेक एक्स इंटू काट एक्स माइनस के रूप में होता है। तो जब ये वाई की राशि में है तो हमें दोबारा इसका क्या करना पड़ेगा, एक्स के सापेक्ष में अवकलन करना पड़ेगा। तो हमने dy/dx लिख दिया। ठीक है, क्योंकि एक्स के सापेक्ष हो रहा है और यहाँ पर एक्स राशि का कोई फलन नहीं है, इसलिए वाई का भी दोबारा से अवकलन करना होता है। अब यहाँ से इन दोनों को हम बाईं तरफ लाते हैं डायरेक्टली गुणनफल के रूप में, तो बाईं तरफ आकर के भाग बन जाता है। तो dy/dx का मान माइनस में 1 में कोसेक वाई इंटू काट वाई आ गया और ये इक्वल होगा माइनस में 1 कोसेक वाई को कोसेक वाई रहने देंगे क्योंकि इसका मान x है, तो हमें x राशि में प्राप्त करना है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। और काट वाई का फॉर्मूला जैसे आप जानते हो 1 प्लस काट स्क्वायर एक्स बराबर होता है ध्यान देना, 1 प्लस काट स्क्वायर एक्स बराबर होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। तो अगर यहाँ से आप काट एक्स का फॉर्मूला निकालोगे तो इस 1 को दाहिनी तरफ लाना पड़ेगा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। और जब वर्ग को आप दाहिनी तरफ लाओगे तब पूरी तरह से वर्गमूल के अंदर लिखा जाएगा। तो काट एक्स का फॉर्मूला अगर इतना है तो काट वाई का फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर वाई माइनस 1, तो कोसेक स्क्वायर वाई माइनस 1 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से कोसेक वाई का यहाँ आराम से मान रख दो, तो वास्तव में वाई का मान कोसेक इनवर्स एक्स है यहाँ से, और 1 में कोसेक वाई के स्थान पर एक्स और वर्गमूल के अंदर कोसेक वाई के स्थान पर एक्स लिख करके एक्स स्क्वायर माइनस में 1, ये भी आपके लिए फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे चीज़ त्रिकोणमितीय फलन के आधार पर प्रयोग किया गया और हमने ये भी देखा कि किसी भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का एक निश्चित प्रांत और परिसर के आधार पर अवकलन क्या होता है। तो इनका प्रयोग हम लोग किसी फंक्शन में प्रांत या परिसर ज्ञात करने के लिए भी करते हैं। जैसे यहाँ पर कोसेक इनवर्स एक्स का अवकलन ऐसे दिखाया गया है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये आता है संबंध या फलन वाले चैप्टर से कि -1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ाया था उसमें आपको ये बताया था कि जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो 1/1 फंक्शन नहीं होते हैं। ठीक है, 1/1 फंक्शन कब होता है ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप गूगल या यूट्यूब पर सर्च करें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बाई संदीप हैप मैथमेटिक्स, बिल्कुल आपके सामने मेरा वीडियो आ जाएगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।